अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.4 आपको क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट 2 पार्ट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, जो मैंने आपको कहा था कि मैं एक नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को ये जो है एक्सप्लेन कर दूँगी। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट स्टेप बताया था कि हम क्या कहेंगे, लेट कर लेंगे इसको इक्वल, इस तमाम जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसको इक्वल टू एक्सपोज कर लेंगे। हम एज इट इज़ क्वेश्चन को लिख लेते हैं, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, 92 रेज़्ड टू पावर 1/3 कर देंगे। इसी तरह से 127 मल्टीप्लाई 246 को भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह से करना था, लॉग ऑफ एक्स की वैल्यूज हमने लेनी है, यानी कि लॉग टेबल को यूज़ करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमने लॉग के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का क्या कर लेंगे, हम लॉग ले लेंगे। तो लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग हो जाएगा, ये सारी की सारी वैल्यू का लॉग हो जाएगा, ठीक है। रेज़ टू पावर 1/3 ओवर 127 मल्टीप्लाइड 246 रेज़ टू पावर 1/5। हमने दोनों साइड्स का क्या कर लिया है, लॉग ले लिया है। आपको मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया था कि अगर हमारे पास सिंगल लॉग है और अगर हमने उसको मल्टीपल लॉग में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, जहां हमारे पास दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और हमने उन पर मल्टीपल लॉग अप्लाई करना है, तो हमें क्या करना होगा, मल्टीपल लॉग लेते हुए हम उनको प्लस की फॉर्म में लेंगे। जिस तरह हमने log 83 प्लस log 92 रेज़ टू पावर 1/3 कर देना है। सिमिलरली हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, वो क्या होंगी, वो वैल्यूज़ हमारे पास माइनस की फॉर्म में आ जाएंगी, क्योंकि log 127 जो है हमारे पास डिवीजन में है, इसलिए हमने ये माइनस के साथ ले लेना है। इसी तरह से 246 भी डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको भी माइनस की फॉर्म में ले लेंगे, 246 रेज़ टू पावर 1/5। ठीक हो गया। हमने तमाम जो हमारी वैल्यूज़ थे हमने उनके ऊपर मल्टीपल लॉग अप्लाई कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर लॉग की वैल्यूज़ इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके ऊपर log ऑफ x एज इट इज़ रहेगा। अब हम क्या करेंगे, log की वैल्यूज़ लेंगे। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक लेना होता है। आप देखें यहाँ इस 83 में पॉइंट कहीं भी मेंशन नहीं है, इट मीन्स हमारा पॉइंट जो है वो 3 के बाद आ रहा है। तो 3 से हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है जहाँ पर हमारा पॉइंट को होना चाहिए वो हमारा 8 और 3 के दरमियान में है। इट मीन्स हमें एक स्टेप जो है पॉइंट को इस साइड पे लेकर आना है। करेक्टरिस्टिक इसका 1 हो जाएगा। मैंटीसा जब आप इसको देखेंगे लॉग टेबल में तो वो आ जाएगा 9191। 83 को आपने 0 में देख लेना है लॉग टेबल के अंदर, तो आपको 9191 की वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली हमारे पास जो भी पावर हो नंबर की, वो लॉग लेते हुए हम क्या कर लेते हैं, वो पहले लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, लॉग इम्प्लीमेंट करेंगे 92 के ऊपर। अब 92 में भी देखें आप, यहाँ पर भी पॉइंट की कहीं भी मेंशन नहीं है, इट मीन्स पॉइंट 2 के बाद आ रहा है और पॉइंट को कहाँ होना चाहिए, 2 के सामने होना चाहिए, 9 और 2 के दरमियान में होना चाहिए। इट मीन्स हमें पॉइंट को 1 जो है वो स्टेप उसको फॉरवर्ड लेकर आना है, तो इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 92 को भी आपने 0 में देख लेना है। जो लॉग टेबल है तो हमारे पास आ जाएगा 9638। ठीक हो गया। उसके बाद माइनस लॉग जो है हमारे पास लॉग 127 है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास लॉग को आना चाहिए 1 और 2 के दरमियान में। हमें इसको कितने स्टेप्स आगे लेकर आना पड़ेगा, 2 स्टेप्स आगे लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 12 को आपने 7 में देखना है तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1038 हमारे पास लॉग टेबल में 12 को आपने जब 7 में देखा तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी।
सिमिलरली यहाँ पर भी पावर आ रही है तो पावर को हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम लॉग इम्प्लीमेंट करेंगे 246 के ऊपर। ठीक है, 246 में भी आप देख लें हमारे पास सेम केस है कि हमारे पास 246 में भी पॉइंट कहीं मेंशन नहीं है। इट मीन्स 6 के बाद पॉइंट आ रहा है, हमें 2 स्टेप्स आगे लेकर आना पड़ेगा पॉइंट को, तो वो अपने रेफरेंस पॉइंट पे पहुंचेगा। इट मीन्स इसका करेक्टरिस्टिक भी 2 हो जाएगा क्योंकि इसको 2 स्टेप्स आगे लेकर आना है। 24 को आपने 6 में देखना है तो आपके पास आ जाएगा 3909। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को लॉग टेबल में देखना नहीं आ रहा, अगरचे मैंने आप लोगों को थॉरोली बता दिया था कि किस तरह से आप लोगों ने लॉग टेबल में वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कैलकुलेटर में डायरेक्ट ये वैल्यूज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लॉग का बटन दबाना है, 246 लिखेंगे तो आपके पास डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह तमाम नंबर्स लॉग 127 लिखेंगे तो आपके पास डायरेक्ट ये रकम आ जाएगी। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं हम सबसे पहले तो उनको डिवाइड कर लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट नंबर है 1.99191 जो आ रहा है ये एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह जब हमने इसको 1.9638 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये अपने कैलकुलेटर से कर लेना स्टूडेंट्स, 6546। ठीक है, आप ये कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास फौरन ये आंसर आ जाएगा। काइंडली आपने बाय हैंड नेक्स्ट जो है हमारी वैल्यू हम उसको एज इट इज ले लेंगे। सिमिलरली हमारी ये वाली वैल्यू 2.3909 जो है वो 5 से डिवाइड हो रही है, हमने इसको 5 से डिवाइड कर लेना है तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 0.4782। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, आपने देखना है जो हमारे पास दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं, प्लस प्लस क्योंकि प्लस हो जाता है तो हमारे पास आ जाएगा 2.5737। ठीक है, इसी तरह से ये दोनों नंबर्स जो हैं, दो वैल्यूज, ये दोनों माइनस की हैं, माइनस माइनस भी आपस में प्लस हो जाता है लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, तो इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा 2.5820। जीरो आप मेंशन करें या ना करें इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, हमने क्या कर लेना है, अब इन दोनों को, ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, एक प्लस की है एक माइनस की है, प्लस माइनस माइनस होने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0083। ठीक है, हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है वो नेगेटिव है, इसी वजह से हमारे पास आंसर क्या होगा, वो उसके आंसर के साथ भी नेगेटिव साइन आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो आंसर नेगेटिव साइन में आ रहा है इसको नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बल्कि क्योंकि जो भी नंबर होगा हमें यहाँ बार की फॉर्म में चाहिए, तब तो हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं एंटी लॉग लेने के लिए, अदरवाइज हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको बार में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, -1 और +1 लेना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये -1 जो है ये बन जाएगा बार, ये तो बार की फॉर्म में आ जाएगा, और ये जो +1 है, आप ये +1 जो है इसके साथ ये इस तरह से जीरोस पॉइंट के बाद आप खुद ही कंसीडर कर सकते हैं, और ये जो हमारे पास माइनस वाला नंबर था 0.0083, ये प्लस का था ये माइनस का था, प्लस माइनस आपस में माइनस हो जाएंगे, ये जो 1 है ये कैरी चला जाएगा यहाँ, ये 10 बन जाएगा, इस तरह यहाँ से होते होते ये बन जाएगा 10, और पीछे तमाम कैरीज जो थे वो 9 बन जाएंगे, और यहाँ ये 0 है। 10 में से 3 माइनस कर दें तो यहाँ 7 आ जाएगा, 9 में से 8 माइनस कर दें 1 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 0.0। अब क्योंकि बड़ा नंबर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव था, तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव आ गया है। करेक्टरिस्टिक हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ हमारे पास करेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो गया था, अब हमारे पास करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है, सॉरी मैंटीसा जो है, मैंटीसा पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये मैंटीसे वाला पोर्शन जो है वो हमारे पास पॉजिटिव हो गया है, जबकि करेक्टरिस्टिक वाला पोर्शन हमारे पास बार की फॉर्म में आ गया है। अब हम इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं। ठीक है,
ये यहाँ तक आप लोगों को अगर कोई पॉइंट जो है वो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, अनएक्सप्लेन्ड लग रहा है, आप लोगों ने वो पॉइंट हाईलाइट करके मुझे कमेंट में बताना है, मैं आप लोगों को अगेन जो है वो एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, हमने इसको सॉल्व कर लिया है, सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हमें जस्ट इसके एंटी लॉग लेना है ताकि ये लॉग कैंसिल हो जाए और हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें। सो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का हम क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। तो एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1 bar 0.9917। ये लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे। x इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है, आपने अपने कैलकुलेटर पे कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में शिफ्ट का बटन लगा हुआ है, आपने पहले उसको प्रेस करना है, उसके बाद लॉग का बटन प्रेस करना है और आपने क्या करना है, उसके बाद ये जो है ये वैल्यू आपने इसको एंटर करना है। आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा विच इज़ 98.9811। ठीक है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 9811। इसमें हमने जो पॉइंट फिक्स करना है वो इस बार के थ्रू करना है। बार के थ्रू किस तरह करेंगे, अगर ये -1 बार है, इट मीन्स हमें अपने पॉइंट ऑफ रेफरेंस से एक स्टेप जो है लेफ्ट साइड पे मूव कर देना है, क्योंकि यहाँ 1 बार था तो हमने एक स्टेप मूव किया है। अगर यहाँ 2 बार होता तो हम यहाँ पर 0 लगा के इसको 2 स्टेप्स मूव करा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड दैट इज द आंसर। ये तो था 7th पार्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं विच इज 8th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। 438 और उसके बाद है हमारे पास रूट की पावर है 0.056, रूट की पावर 3 है हमारे पास, 388 रेज़ टू पावर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम लाइक दैट हम क्या कर लेंगे, इसको लेट कर लेंगे कि ये सारा कुछ x के इक्वल है 438 और हम इसको पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं 0.056 रेज़ टू पावर 1/3/388 रेज़ टू पावर 4। टेकिंग क्या करेंगे हम, लॉग ऑन बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग 438 मल्टीप्लाई 0.056 रेज़ टू पावर 1/5 और नीचे हमारे पास क्या है 388 रेज़ टू पावर 4। इन सब का कलेक्टिव लॉग जो है वो हमारे पास क्या है, हाँ लॉग है, लॉग ये इन सब का कलेक्टिव लॉग है। अब हमें क्या करना होगा, मल्टीपल लॉग में कन्वर्ट करना है। तो वही बात, वही रूल आपने अपने माइंड में रखना है, जो नंबर्स आपस में वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं वो ऐड की फॉर्म में आ जाएंगी और जो डिवाइड हो रहा है वो माइनस की फॉर्म में आ जाएगा। सो 438 प्लस लॉग 0.056 रेज़ टू पावर 1/3 माइनस लॉग 388 रेज़ टू पावर 4। नेक्स्ट पे हमने क्या कर लेना है, आपने अब ये लॉग 438 को, अब इसमें आपको पता चल रहा है कि इसमें पॉइंट नहीं है तो इट मीन्स 2 पॉइंट्स हमने इसको फॉरवर्ड लेकर आना है। 2 हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। आपने इसका मेंटीसा चेक कर लेना है। तो मेंटीसा हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा स्टूडेंट मैंने एक मिस्टेक कर दी, मुझे लगा ये इसकी पावर है जबकि ये रूट की पावर नहीं है, ये इसकी पावर थी। ठीक है, रूट की पावर मीन्स 1/2 आ रही है और इसकी पावर 3 जा रही है। ठीक है, तो इसकी पावर 3 हो जाएगी और ये पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, ये इसकी पावर 3 है। ठीक है, 3। अब देखें जो भी हमारे पास जिस भी नंबर को हम सॉल्व करने लग रहे हैं, पहले हम क्या करेंगे, उसकी पावर ले लेंगे, उसके बाद हम उसके ऊपर लॉग इम्प्लीमेंट करेंगे। अब जो 438 को आप उसका लॉग चेक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा मेंटीसा, तो करेक्टरिस्टिक तो 2 आ गया था हमारे पास और मेंटीसा आ जाएगा 6415। ठीक है, और फिर इसी तरह से इसकी पावर 1/2 पहले लिख लेंगे।
और हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास कहाँ होना चाहिए, 5 और 6 के दरमियान में होना चाहिए। तो 2 स्टेप्स इसको बैकवर्ड जाना पड़ेगा, तो 2 बार इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। और 56 को जब आप लॉग टेबल में देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4782। इसी तरह से -4 पहले पावर आ जाएगी, लॉग इंप्लीमेंट कर दे 388 पर, तो 388 पर अप्लाई करने से हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 2 आ जाता है और मैंटीसा आ जाता है 5888। सही है। अब हमें क्या करना है, जो है वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं उनको हमें सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2.6415 के साथ मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर के जरिए तो आपके पास 7.92445 आ जाता है। ठीक है। इसी तरह से आपको जो 2 बार 0.4782 को अगर आप 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 1 बार 0.3741। और इसी तरह से 4 को मल्टीप्लाई करें 2.5888 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 10.3552। ठीक है। चलें जी, अब हमारे पास क्या चीज़ है जो समझने वाली बात है। अब यहाँ हमारे पास बार है, अभी पहले सबसे पहले तो हमें इसको बार को रिमूव करना है, फिर हम इनको आपस में सिंप्लीफाई करते हैं। 7.9245 एज इट इज आ जाएगा। और हमारे पास जो 1 बार है हम उसको क्या कर सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। और जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम अलग कर सकते हैं 0.3741। ठीक है। और इसी तरह से -10.35552। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ माइनस के 2 नंबर्स हैं, एक ये नंबर है एक ये नंबर है। ये दोनों माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और ये दोनों प्लस वाले नंबर्स जो हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो इनको सबको ये प्लस वाले ऐड करके जो भी आपके पास आंसर आ रहा है आप कैलकुलेटर के साथ इन दोनों को ऐड करें और फिर माइनस ये 2 वैल्यूज जो आ रही हैं ये दोनों माइनस की हैं, ये दोनों माइनस माइनस होके प्लस हो जाएंगी, लेकिन इनके सामने वैल्यू माइनस की रहेगी। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -3.0566। अब देखें हमारे पास ये जो है बार की फॉर्म में नहीं है, तो हम बार की फॉर्म में लाने के लिए -1 और +1 करेंगे। तो ये माइनस और ये -3 क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे और ये 4 बार बन जाएगा। ये तो बन गया 4 बार। और इसी तरह से हमें, जिस तरह मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि 1.000 करके और माइनस वाला आपने ये पोर्शन ले लेना है 0.566 और इसी तरह से आपने इनको माइनस कर लेना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.9434। ठीक हो गया। इसका हमने क्या करना है, हमारे पास ये log ऑफ x की वैल्यू आ चुकी है। ये सारा कुछ किसके इक्वल था, log ऑफ x के इक्वल था। एंटी लॉग ले लेते हैं दोनों साइड्स का ताकि हम क्या कर सकें, x की वैल्यू फाइंड कर सकें। एंटी लॉग ले लेना है 4 बार 0.9434। ठीक है। आपने कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा के लॉग का बटन प्रेस करना है और उसके बाद ये वैल्यू देनी है 0.9434। जब आप देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8778। अब 4 बार क्या बता रहा है कि हमें रेफरेंस पॉइंट से 4 स्टेप्स लेफ्ट पे मूव करना है। ठीक है। एक तो वैल्यू यहाँ हमारे पास मौजूद है, इसके अलावा 3 वैल्यूज हमें खुद से ऐड करनी पड़ेंगी और वो अल्टीमेटली हमें 0 ही ऐड करना पड़ेगा। 3 जीरोज ऐड करने के बाद हम पॉइंट लगाएंगे और 0। नाउ द रिक्वायर्ड आंसर इज 0.000877। ये है हमारे पास x की वैल्यू, क्योंकि x और log ऑफ x कैंसिल हो गए तो हमारे पास x की वैल्यू एंटी लॉग लेने से ये आई है। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट करें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों को डेली आप लोगों की क्लास ले सकूं, आप लोगों को डेली बेसिस पे समझा सकूं जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को प्रॉब्लम कर रहे हैं। आज हमारी ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम 4th चैप्टर 4.1 स्टार्ट करेंगे।
आप लोगों ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना और डेली प्रैक्टिस करनी है। मुझे आप लोगों ने अपने कमेंट्स में बताना है कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए हैं, कितने क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।